अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी बिल्कुल ईद का दिन है और पाकिस्तान में और जितनी इस्लामिक कंट्रीज हैं या जो इस्लामिक कंट्रीज नहीं भी हैं, जहाँ जहाँ मुस्लिम्स रहते हैं वहाँ पर ये ईद मनाई जा रही है। और लोग पाकिस्तान में लोगों ने ईद से पहले जो है, हमारे यहाँ एक बड़ा रिवाज है कि जी फ्रीज़र खरीदा जाता है। पहला फ्रीज़र जो होता है उसको चेंज करके या तो नया फ्रीज़र ले लेते हैं, या जिसके पास फ्रीज़र नहीं है वो फ्रीज़र लेने की कोशिश करता है। बड़े बड़े फ्रीज़र लेते हैं और फ्रीज़र भर के हम नेकियां कमाते हैं। यानी जो भी जानवर कुर्बानी के लिए दिए जाते हैं, उसमें से ज़्यादातर जो है वो आपको इन घरों के फ्रीज़र में ही मिलेंगे। और उसके बाद बहुत टाइम तक इनको जो है मुसलमान बड़े चटखारे लेकर खाते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर खैर अगर अगर इस वक्त मैंने कहा कि जी ऐसा नहीं करना चाहिए, और ये वाला भाषण जो है ना मेरा, इसके ऊपर जो है लोग बड़े सख्त नाराज हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि इतने जानवरों को काट देना जो है, मार देना जो है, खा जाना जो है, मेरे ख्याल है वो ठीक नहीं है। और अगर आपके पास पैसे ज़्यादा ही आ गए हैं तो फिर आप ऐसा करें कि जिन लोगों को ज़रूरत है, जो मेडिकल के लिए, एजुकेशन के लिए, या किसी भी अपने हाउस रेंट के लिए, यूटिलिटी बिल्स के लिए उनकी मदद कर दीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। या किसी के घर में राशन डाल दीजिए तो वो भी शायद उसके लिए बेहतर होगा। क्योंकि आप जानते ही हैं कि कोविड के बाद से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास जॉब्स नहीं हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों के स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे। तो मेरा ख्याल है अगर आप उनकी मदद कर देंगे तो अल्लाह आपसे ज़्यादा खुश होगा, बजाय इसके कि आप दुनिया को दिखाने के लिए कोई ऊँट खरीद रहा है, कोई बकरियाँ खरीद रहा है, कोई दुम्बे खरीद रहा है, कोई क्या। तो इससे बेहतर है कि आप लोगों की मदद कर दें और अपने आप को एक बेहतर इंसान दिखाने की, बनाने की कोशिश करें। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि जी आप हाथ जोड़ के क्यों कहती हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वो एक्चुअली मैं स्लीव्स दिखा रही होती हूँ। ये देखिए ना, अब इतना महंगा मैं सूट लेकर पहनूं और उसके बाद मेरी स्लीव्स भी आपको नजर ना आए, अब तो इसलिए मैं ऐसे करती हूँ ना, तो ऑटोमेटिकली मेरा ड्रेस नजर आ जाता है। आई समझ में? तो अब आराम आ गया, आप लोगों को आ गया होगा ना। तो बस मेरी मर्जी में जैसे मर्जी रिक्वेस्ट करूं, और जिसको प्रॉब्लम है तो वो पहले तो, सबसे पहले तो आप लोग ऐसे ही आके बैठ गए शो देखने के लिए। आप लोग वीडियो देखने से पहले मैंने आपको कहा है इस चैनल पर जब आए अपना दिमाग साइड पर रखें और फिर आया करें। ऐसे ही मुंह उठाकर आ जाते हैं। खैर, आगे तो आगे, अब हम आपको बताएं कि जी बड़ी बारिशें हो रही हैं और बड़ी जबरदस्त बारिशें हो रही हैं। ज़्यादातर जो है वो रात को या इवनिंग में शुरू होती हैं और सुबह तक चलती रहती हैं। और उससे ज़ाहिर है कि हमने हमारे दोस्त से, जो यानी चाइना जो हमारा दोस्त है, अब तो आपको मालूम है ना, थोड़ा सा नाराज़ हो गया है, और उसके साथ मिलके जो हमने एयरपोर्ट बनाया इस्लामाबाद का, उसकी हालत क्या हुई है, पहले भी जो हुई थी बिल्कुल सेम वही हालत दोबारा हुई है। हम आपको दिखाते हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट की कंडीशन बारिश के बाद। किधर से साइड पे करें भाई? आप सर इसको साफ करो जरा। जी,
तो आपने देखा कि किस तरह से बारिश हो रही है और किस तरह से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे कितना रोमांटिक लग रहा है। अगर यहाँ पर राजेश खन्ना और मुमताज होते तो क्या गाना गाते, मैं सोच के बताऊंगी। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि बारिशों में जो है वो स्टाफ भी एयरपोर्ट का जो है वो एंजॉय कर रहा होगा बारिश को, वरना इंडोर बैठ बैठ के ये लोग जो है ना थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं। तो बिल्कुल, और यहाँ पे तो वो गजल भी गाई जा सकती है, आइए बारिशों का मौसम है। मेरे ख्याल है पता नहीं जगजीत सिंह की थी या किसकी थी, नहीं मेरे ख्याल है जगजीत सिंह की नहीं थी, लेकिन किसी और सिंगर की थी, मगर बड़ी अच्छी गजल है। तो सुनिएगा, मेरे ख्याल पंकज उधास साहब की थी, बिल्कुल। तो खैर अब हुआ ये है कि जी एयरपोर्ट का ये हाल है और इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। वो बिल्कुल चुप है, खामोश है, वो कह रहे हैं जी ठीक है कोई बात नहीं, पैसा हमारे पास बहुत है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान में पैसा माशाल्लाह बहुत है। हम तो एक कंट्री और सोच रहे हैं कि कंट्री खरीदने है पूरी, जहां पर हम अपनी जो है ना पैसे रखा करें, रखने की जगह नहीं ना, पैसे क्या करें। मैंने खुद घर में, आपको पता है जगह जगह पे मेरे घर में भी सोने की ईंटें रखी हुई हैं। तो कोई आता है तो हम फिर वो ईंटें हटाते हैं, उसको बिठा देते हैं, और फिर जब वो चला जाता है तो हम फिर वो सोने की ईंटें जो है वो, मेरे बहुत से दोस्तों को भी पता है कि मेरे घर में सोने की ईंटें भरी हुई हैं। तो हर घर पाकिस्तान का इसी तरह से है, और इसीलिए जो है एयरपोर्ट की हमें कोई फिक्र नहीं है। अगर एयरपोर्ट के इस तरह से पानी आ गया, ऊपर से जो सीलिंग है वो गिर गई, फैंसी सीलिंग अगर गिर भी गई तो क्या हो गया जी। हम तो दिखावे पे नहीं जाते हैं, हम इंडिया वालों की तरह नहीं है ना कि बस हम दिखाते रहें कि जी हमने तो बड़ा अच्छा काम किया। अगले ठेकेदार की बारी कितनी देर में आती है, आपको मालूम है। लोगों के घर में खाने को नहीं रहता, तो मेरा ख्याल है कि इस तरह से हर बारिश के बाद अगर डिफरेंट बिल्डिंग्स की इस तरह की सीलिंग्स गिर जाया करें, और खिड़कियां विड़कियां सब बाहर गिर जाएं, सारी विंडोज और सब कुछ, तो दूसरा जो कॉन्ट्रैक्टर होगा उसको हम जो है वो रख पाएंगे, उसको पेमेंट कर पाएंगे, और इस तरह से उसका घर भी चलता रहेगा, और साथ साथ जो वो कहते हैं ना कि थोड़ा पैसे साइड पे जो करते हैं हमारे यहाँ के लोग, वो काम भी बहुत आसानी से हो जाएगा। तो इसलिए अब हमें कोई फिक्र नहीं है। और आज भी सुना है कि शायद रात को बारिश हो, तो बस फिर आपको मालूम ही है कि क्या झिम 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 बारिश होगी, और बड़ा रिमझिम जब होगी बारिश तो बड़ा मजा आएगा। और कई बिल्डिंग्स की इस तरह की फुटेजेस हमें मिलनी शुरू हो जाएंगी। खैर हम आगे बढ़ते हैं, और हम आपको बताते हैं कि जी इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा था कि जी मैं पाकिस्तान को का स्टैंडर्ड ऐसा कर दूंगा कि बाहर से लोग आएंगे और पाकिस्तान में आके जॉब्स ढूंढेंगे, यानी पाकिस्तान में आके कहेंगे कि यार हमें जॉब दे दो, पाकिस्तान में काम करना चाहते हैं। ऐसा तो अभी फिलहाल नहीं हुआ है, मगर हाँ ये जरूर हुआ है कि जब से वो चाइनीज जो है जिनकी बस के ऊपर अटैक किया गया था, जिसमें 9 चाइनीज जो थे उनकी डेथ भी हुई थी, आपको मालूम होगा। और उनके लिए जरूर कहा जा रहा है कि चाइना ने कहा है कि वो अपनी टीम को भेजेगा, और उसके ऊपर वो जैसे कहना चाहिए इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और टेररिस्ट जिन्होंने ये अटैक किया था उनको पकड़ने की भी कोशिश करेंगे। तो फिलहाल ऐसे लोग तो नहीं आ रहे जिनको के कहना चाहिए कि जॉब्स चाहिए, लेकिन हाँ ऐसे लोग जरूर आ रहे हैं जो पाकिस्तान में आके और कह रहे हैं कि जी हम टेररिस्ट पकड़ने के लिए आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इस चीज पे खान साहब को घबराना नहीं चाहिए, और काफी खुश होंगे। लेकिन एक चीज और मुझे याद आई कि वो फिल्म शोले मैंने तो खैर बहुत बार देखी है, कि अब तो मुझे काउंटिंग ही भूल गई, मैंने 25 तक तो गिनी थी, उसके बाद आगे जब आती है वो फिल्म मैं जरूर देखती हूँ। आपको मालूम है कि उसमें धर्म जी ने कहा था बसंती से कि जी इन कुत्तों के सामने मत नाचना, लेकिन बसंती बसंती है, अगर बसंती बात सुन ले तो क्या ही बात है। तो हम आपको दिखाते हैं कि बसंती जो है वो कुत्तों के आगे नाच रही है। जी, तो आपने देखा कि ये बसंती थी, और ये बसंती किस तरह से कुत्तों के आगे नाची थी। इसका मतलब है कि बसंती को नाचने से मतलब है कुत्ते बैठे हों या कोई बैठा हो, बसंती ने बात नहीं सुननी। और बसंती की बात से मुझे कौन याद आया भला, बिल्कुल सही, मुझे याद आ गए जी धर्म जी के बेटे जो हैं सनी देओल जी, वो याद आ गए। और एज यूजुअल ईद का दिन है, और मुझे फिर यह ख्याल आ रहा है कि अगर हैंडपंप वापस आ जाता तो कितना अच्छा होता। दोनों कंट्रीज के रिलेशंस जो है इंडिया पाकिस्तान के, वो बहुत
बहुत खराब होते चले जा रहे हैं, और उसका रीज़न कश्मीर नहीं है, उसका रीज़न ये हैंड पंप है जो सनी देओल जी ले गए हैं। तो सनी देओल जी से कहें कि प्लीज़ LOC के ऊपर जो है वो आके बता दें, फ़ोन कर दें, या वैसे ही बता दें, अपने ट्विटर पे लिख दें कि मैं LOC पर आ रहा हूँ हैंडपम्प लेकर, तो मैं यहाँ से किसी को भेज दूंगी या मैं खुद ही चली जाऊंगी, और ताकि इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशंस है ना वो बेहतर हो सके। कब तक हम इस तरह देखें बगैर हैंडपम्प के रहेंगे, और कब तक आप लोग हमारे यहाँ से चीज़ें चुरा चुरा कर अपने यहाँ लगाते रहेंगे। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये बताते हैं कि जी, जैसा कि आप जानते हैं कि अफगानिस्तान के जो गवर्नमेंट है उसने यहाँ से एम्बेसी के लोग, एम्बेसडर और सबको वापस बुला लिया। उसके ऊपर एक साहब बड़े इमोशनल हो गए और उन्होंने कहा कि अगर इन्होंने एम्बेसी से लोगों को बुलाना ही था, एम्बेसडर्स को और उनकी फैमिली को और सबको, तो अफगानिस्तान को चाहिए था कि वो अफगान रेफ्यूजीज को भी बुला लेती। वो तो बहुत बात ठीक है, बहुत अच्छी बात की उन साहब ने कि बिल्कुल अफगान रेफ्यूजीज को भी बुला लेना चाहिए, जो अफगान गवर्नमेंट है उसको। लेकिन फिर मुझे ये बताइए कि वो जो $5 बिलियन हर साल आप अफगान महाजरीन के या अफगान रेफ्यूजीज के नाम पर ऐंठते हैं, उसका क्या होता? अब देखें ना, ऐसे ही तो आइलैंड नहीं खरीद लिए जाते ना, ऐसे ही तो पापा जॉन्स पिज्जा नहीं बन जाते, ऐसे ही तो बाहर प्रॉपर्टी नहीं आ जाती, ऐसे ही तो बच्चे बाहर आप पढ़ने के लिए नहीं भेज सकते ना अपने फौजियों के। जो जर्नल्स के बेटे बाहर पढ़ रहे हैं, बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, उनके जो जर्नल्स की बाहर प्रॉपर्टीज हैं, जो वो कभी दुबई में रह रहे हैं, कभी लंदन में रह रहे हैं, कभी कनाडा में रह रहे हैं, और कभी वहां पे आइलैंड खरीदे हैं ऑस्ट्रेलिया में जाकर। तो ये सारी अय्याशी जो है ना वो हलाल के पैसों से तो नहीं होती ना। ऐसा नहीं बोलना है, सॉरी, कुछ और कह देते हैं। खैर, आप समझ ही गए होंगे, आप अक्लमंद लोग बैठे हुए। बस ये समझिए कि अगर रेफ्यूजीज को भेज दिया तो हमारा तो डब्बा गोल हो जाएगा, और हमें तो फिर हम बोलेंगे अब्बा डब्बा जब्बा, तो फिर क्या होगा। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये बताते हैं कि जी यूरोपियन कंट्रीज में जो है वो अमीर लोगों से टैक्स लिया जाता है, और जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए डेवलपमेंट के काम किए जाते हैं, उनकी मदद की जाती है हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में और कई दूसरे सेक्टर्स में। और जो हमारी जैसी कंट्री है पाकिस्तान में गरीबों से टैक्स लिया जाता है, और अमीरों के जो बिजनेस एम्पायर्स खड़े करते हैं वो उसमें लगा दिए जाते हैं, उनका बिजनेस एस्टैब्लिश किया जाता है। उनके पापा जॉन्स पिज्जा हो गए, उनके और कई बिजनेस हो गए, उनके आप जानते हैं फौजी फाउंडेशन है, पैम्पर बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं। जो काम करना है बस वो नहीं करते, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम करते हैं। या फिर ये भी कहना चाहिए कि एक ही सैलरी में सारे काम करते हैं, और वरना तो लोग अलग अलग पैसे लेते हैं ना हर काम के। लेकिन ये कि ये बेचारे इतना बिजनेस, इन्होंने, अगर किसी बिजनेसमैन को ये पता करना है कि जी बिजनेस को चलाया कैसे जाता है और बिजनेस को प्रॉफिट कैसे दिया जाता है, तो उसके लिए वो हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है या हमारी जो फौज है उससे कांटेक्ट करें। इसलिए कि जितना अच्छा ये लोग बिजनेस करते हैं, आज तक मैंने इनके कोई पैसे डूबते हुए नहीं देखे। यहाँ पे हम चलते हैं और हम आपको एज यूजुअल, ईद का दिन है तो भला ईद का दिन हो और उसमें मुल्ला ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर देखेंगे मुल्ला क्या बता रहा है। हमारा अर्थ घूम गया ना, अब दूसरी तरफ है। अर्थ घूम गया, अर्थ का डायरेक्शन दूसरी तरफ है, चांद की तरफ है। सूरज आपके मुल्क से दूर हो गया है? कहाँ दूर चला गया? वो अब है ना दूसरी डायरेक्शन में चला गया कि वो रोटेट करता रहता है, तो अब दूसरे मुल्कों की तो बारी आनी चाहिए ना गर्मियों के लिए। जमीन रोटेट कर रही है जी। जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो जमीन रोटेट करती ही नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना वो कुरान और हदीस वाली है। बिल्कुल। और आला हजरत जो हमारे ना इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने ये प्रूफ किया है कि जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। साकिन को एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश का होता होगा साकिन का, स्टैटिक। अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है, तो ये मूव नहीं करती। और साइंस कहती है कि जमीन मूव करती है। आला हजरत हमारे इमाम अहले सुन्नत ने कुरान से साबित किया है कि जमीन मूव नहीं करती। नहीं करती।
जी, तो आपने देखा कि ज़मीन मूव नहीं करती, मतलब ये जो है ये वही मुल्ला इन साइंस जो है उसमें वो ये बता रहे हैं कि ज़मीन मूव ही नहीं करती, और उसके लिए वो कई कई अपने एग्जाम्पल्स भी दे रहे हैं और बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये बताते हैं कि जी अभी रिसेंटली आप देख रहे होंगे कि बड़ा एक हंगामा मचा हुआ था कि जी कौन सा सॉफ्टवेयर आ गया है और उससे जी फ़ोन जो है वो टैप होने लगे हैं, फ़ोन हैक हो गए हैं, मोबाइल में से डाटा निकाल लिया जाएगा, ईमेल चेक हो जाएगी और पता नहीं क्या कुछ होगा। खैर उसके ऊपर जो है वो हमारे यहाँ एक बहुत से लोगों के नाम आए पूरी दुनिया से, लेकिन पाकिस्तान से कहा गया कि जी, और कई लोगों के साथ इमरान खान साहब के फ़ोन का बताया गया कि इमरान खान साहब का जो फ़ोन है वो इंडिया ने जो है, मोदी जी ने जो है वो इमरान खान साहब की फ़ोन को हैक किया है और उसमें से डाटा निकाला है। तो उसके लिए हर चीज़ के लिए हम दूसरे पे इल्ज़ाम लगा ही देते हैं, वो हमारी आदत है, हम उससे तो पलट नहीं सकते। जैसे कि जब भी कुछ होता है तो कहा जाता है कि जी ये तो यहूदियों की साजिश है, या फिर कहा जाता है कि जी इसराइल कर रहा है, यहूदियों की साजिश है, अफ़गानिस्तान का हाथ है, इंडिया ने करवा दिया, या फिर ये कि जी अमेरिका ने किया है। तो अगर ये सारी चीज़ें यही लोग कर रहे हैं और आपको जो हमारे एजेंसीज हैं उनको 1400 बिलियन जो है रुपीस वो किस लिए दिए गए हैं? इसलिए कि आप इन चीज़ों को रोकें, या इसलिए दिए गए हैं कि आप बैठ के शिकायतें लगाएं कि जी ये तो इंडिया ने कर दिया। तो जी आप क्या कर रहे हैं? आप रोकें ना, अगर इंडिया कर रहा है, अगर इसराइल कर रहा है आप उसको रोकें, अगर अफगानिस्तान कर रहा है उसको रोकें, और अगर अमेरिका कर रहा है तो आप उसको उसके ऊपर काम करें। आपको सिर्फ शिकायतें लगाने के लिए, स्टेटमेंट देने के लिए तो नहीं है। लेकिन साथ साथ फवाद चौधरी साहब ने ये भी कहा कि जी मोदी जी की गवर्नमेंट जो है, या मोदी साहब जो है वो इमरान खान साहब के फ़ोन को में से डाटा निकाल रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं, उनके पुराने पुराने फ़ोन उनके। उन्होंने कहा कि जिस वक्त इमरान खान साहब जो है प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे और जो नवाज शरीफ साहब हैं उनकी गवर्नमेंट थी उस वक्त, क्योंकि नवाज शरीफ साहब और मोदी जी की काफ़ी दोस्ती और देखने में आई, और जैसा आप जानते ही हैं उनके एज ट्रू देसी लोगों की तरह जो है मोदी जी बगैर इनविटेशन के शादी में आ गए। और अब बार बार बताते हैं आपके यहाँ के लोग हर डिबेट में कि जी मोदी जी तो बगैर इनविटेशन के आ गए थे, तो कौन सी बड़ी बात है जी। हमारे यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान में रिवाज है, मैं खुद बहुत बार बगैर इनविटेशन के शादियों में जाके खाना खा के आ चुकी हूँ, और आइंदा भी जाती रहूंगी। तो वैसे शादियों का खाना, जो देग में खाना बनता है ना, वो तो घर में बन ही नहीं सकता, ये तो आप सब मानेंगे। चाहे वो दाल हो, चाहे वो बिरयानी हो, चाहे वो कोरमा हो, चाहे वो कोई मीठे चावल वो जो होते हैं ना येलो कलर के, क्या बोलते हैं यार उसको, जर्दा। चाहे, में तो मुंह में पानी आ गया बोलते बोलते। तो उस तरह के खाने जो शादियों में मिलते हैं ऑफ कोर्स वो घर में नहीं बन पाते। तो फिर जब इनविटेशन नहीं आते, लोगों को मतलब तमीज होनी चाहिए कि इनविटेशन भेज दें, लेकिन अगर कोई नहीं भेजता तो फिर मैं चली जाती हूँ बगैर इनविटेशन के। तो मोदी जी ने भी यही किया, मोदी जी को कोई इनविटेशन नहीं था, नवाज शरीफ साहब ने नहीं बताया था, फिर भी वो आ गए इंडिया से यहाँ पे, कहा कि चलो शादी में खाना ही खाई आता हूँ। तो क्या हो गया, ऐसी बात, ऐसी क्या मसला है? तो अब उस पर कहा जा रहा है कि जी क्योंकि दोनों की बहुत दोस्ती थी, तो उस जमाने में इमरान खान साहब का जो फोन था उसको मोदी जी ने मतलब टैप करा दिया, उन्होंने उसको हैक किया है, उसमें चेकिंग। तो क्या हो गया, उसमें क्या निकला होगा इमरान? वैसे तो जो चीजें निकली होंगी, मेरा नहीं ख्याल कि मोदी जी और नवाज शरीफ साहब को वो देखनी चाहिए, वो वीडियोस और वो क्लिप्स और या वो पिक्चर्स। ऐसे ऐसी कुछ हुआ होगा ना। आपको तो पता है ना कि वो रेहाम खान की बुक तो पढ़ी होगी आपने, और अगर नहीं पढ़ी तो पढ़ लीजिए। सारे वक्त हमें बुक बताते रहते हैं, आप लोग खुद भी पढ़ा करें ना, तो आपको पता लगेगा कि खान साहब के फोन में क्या क्या होता है। लेकिन उससे ज्यादा क्या होगा कि भाई वो टाइम पूछ रहे होंगे कि मैंने जूते पॉलिश करने किस टाइम आना है, जूते सही से पॉलिश हुए या नहीं हुए, जूते पॉलिश करने के लिए कौन से कलर की मैं पॉलिश लेकर आऊं, ब्रश कौन सा लेकर आऊं। तो बस इसी तरह के टैक्स होंगे, जब भी तो देखे ना फौरन ही नवाज शरीफ साहब हटा दिए गए और खान साहब आ गए अपना प्राइम मिनिस्टर बन के। तो इतनी छोटी छोटी बातों को ना इशू ना बनाया करे हमारी गवर्नमेंट, और ऐसी अजीब अजीब बातें करते हैं। खान साहब के फोन में वैसे अव्वल तो कुछ होगा ही नहीं, और अगर कोई डॉक्यूमेंट या कोई कहना चाहिए कि कंट्री से रिलेटेड कोई चीज अगर उनको चाहिए होती तो वो फिर बाजवा साहब का फोन टैप करते, या बाजवा साहब के फोन को हैक करते, या इस्टेब्लिशमेंट में से किसी के फोन को हैक किया जाता। भला खान साहब के फोन में क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा पूछेंगे माल आ गया कि नहीं आ गया, वो सही था, कुछ असर नहीं हुआ, ज्यादा हो गया, इसी तरह की बातें होंगी ना, और क्या होगा। तो
माल से मेरा मतलब है कि खाने पीने की चीजें ना, वो समटाइम्स हम लोग उसको माल भी बोल देते हैं ना, मैं कोई ड्रग्स की बात थोड़ी कर रही हूँ। तो वो गलत भी तो आ जाती है ना, सब्जी वाला गलत सब्जी दे के चला जाता है। आप लोग भी ना हर बात को उल्टा ही समझते हैं। मैं आप लोगों से बात ही नहीं करती, जाए आप लोग जाके अपना काम करें और मुझे भी कोई काम करने दे। मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है और मैं वीडियो बनाने के लिए बैठ गई हूँ, और ऊपर से आप लोग मुझसे उल्टी सीधी बातें पूछते हैं। हाँ, जाए जाके कोई पिक्चर देखें या जो करना है करें, मुझे नहीं पता, मगर घबराना नहीं है। अच्छा,